हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एक और दूसरे टॉपिक को। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है मल्टीपल ऑपरेशंस। मल्टीपल ऑपरेशंस होता क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं स्प्रेडशीट को लेकर के, या आप लोग भी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब काम करते हैं, जब आप लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन होता है कि कुछ सेल्स की वैल्यू है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ये चाहते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक होते रहें, यानी कि आपका जो एक ऑपरेशन है आप चाहते हो उस ऑपरेशन एक की जगह बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशंस होते रहे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ कैल्क के अंदर जो है एक स्पेशल टाइप का फीचर अवेलेबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आखिर मल्टीपल ऑपरेशंस होता क्या है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कंटेंट देख सकते हैं। दोस्तों, द मल्टीपल ऑपरेशन टूल डज नॉट प्रेजेंट द अल्टरनेट वर्जन मींस सिनेरियो इन द सेम सेल और विद द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात ये भी कर सकते हैं कि इट इज अ वेरी यूजफुल टूल दैट अलाउ यू टू कैलकुलेट डिफरेंट रिजल्ट विदाउट एंटरिंग द वैल्यूज एंड फॉर्मूला। तो आप एक बार अपना फॉर्मूला बता दीजिए, बार बार आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप से टू यूज द मल्टीपल ऑपरेशन टूल यू नीड टू एरेज ऑफ सेल। दो आपको यहां पर सेल के एरे चाहिए, यानी कि जहां पर आपकी कैलकुलेशंस होती है। इसी टाइप से द फर्स्ट एरे कंटेन्स द ओरिजिनल और डिफॉल्ट वैल्यूज एंड द फॉर्मूलाज अप्लाइड टू देम, और दूसरा आपके पास है द सेकंड एरे इज देन फिल्ड विद द रिजल्ट ऑफ यूजिंग ईच अल्टरनेटिव वैल्यूज इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो दोस्तों इस टॉपिक को जो है मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं अपना कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां पर दोस्तों हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं। थोड़ा इसको मैं दोस्तों जूम कर देता हूं जिससे इजीली आप इसको समझ पाएंगे। दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो है कई कुछ आइटम्स हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ, सपोज कि कुछ मेरे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। इस टाइप से आपके पास कुछ सेलिंग प्राइस है। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि मैं एक आइटम को बना करके बेचता हूं जो सपोज कि 10 रुपीज में मैं उसको बेचता हूं। दोस्तों इसकी जो मेरी मेकिंग कॉस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेकिंग कॉस्ट जो है वो मेरे पास आती है सपोज 2 रुपीज की। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि 2 रुपए की जो मेरे पास जो जिसकी मेकिंग कॉस्ट है, अगर मैं उसको 10 रुपए में बेचता हूं तो मुझे सीधा सीधा पर पीस 8 रुपए का बेनिफिट होता है, जो सही भी है अपना सोचना। लेकिन दोस्तों उस एक चीज को बनाने के लिए अपने पास कई बार कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट। जो अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट है, सपोज कि दोस्तों मैं मान लेता हूं कि 10,000 रुपए तो अपने की लगने ही लगने हैं, चाहे आप एक पीस बनाइए चाहे आप 1,00,000 पीस बनाइए। मान के चलता हूं दोस्तों ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है अपनी फैक्ट्री का एक किराया है, एक रेंट है, अपन ऐसा इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूं कि अपने पास जब अपन ये फिक्स्ड कॉस्ट मान के चलते हैं तो यहाँ अपना प्रॉफिट कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है। आपको पहले यहाँ पर अपना फिक्स्ड कॉस्ट अलग रखना पड़ेगा, यानी कि 10,000 रुपए तक का अपना जो प्रॉफिट है वो आप अलग रखेंगे, देन आपके पास आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अब 10,000 जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, 10,000 जो कॉस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगे, तो जितने ज्यादा आपकी क्वांटिटी होगी, क्योंकि अगर एक पीस आप बना रहे तो दोस्तों पक्का आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10,000 ये तो आपको देना ही देना और प्रॉफिट केवल 8 रुपए का, ठीक है, तो पक्का आपको यहाँ पर जो है वो 9,000 समथिंग जो कुछ रुपीस का आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। 8 रुपीस को अगर अपन माइनस करते हैं 10,000 से, तो हमें यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटी चाहिएगी। तो मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कितनी आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर जो है वो इस तरीके से, सपोज कि मेरे पास 23,000 क्वांटिटी, आप कितनी भी रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना होने वाला है हम लोग ये भी देखना चाहते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अपने पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, और जो फॉर्मूला है वो ये हो सकता है दोस्तों, मैं यहाँ फॉर्मूला से पहले इक्वल्स टू का सिंबल लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ कि ये जो अपना B2 है माइनस अपन कर देंगे B3, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा B5 को, और उसके बाद मैं कर दूंगा माइनस B4 को। इस तरीके से दोस्तों अपने पास ये जो है वो आया है टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ये आया अपने पास टोटल प्रॉफिट। तो ये जो आप देख रहे हैं मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से ये दिखाई देगा। दोस्तों ये है अपना प्रॉफिट, ठीक है, मैं चाहता हूं इस प्रॉफिट को कलरफुल कर दूं, ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं इस तरीके से, बैकग्राउंड और कलर दोनों मैंने इसका चेंज कर दिया, ये प्रॉफिट है।
दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पर अगर केवल 10,000 पीस बनाता हूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, केवल आपको 70,000 का। अगर दोस्तों मैं यहाँ केवल 500 पीस ही बनाऊंगा तो दोस्तों मेरे को 6,000 रुपए का नुकसान है, लॉस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1,000 पीस बनाता हूं तो मेरे को यहाँ पर 2,000 रुपए का नुकसान है, क्योंकि आपको 8,000 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ है अभी तक, जब आप टोटल 1,000 पीस निकालेंगे, है ना, क्योंकि पर पीस पे 8 रुपीज का आपको बेनिफिट है, तो 8,000 का ही, 2,000 का अभी भी नुकसान है आपको। तो दोस्तों जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पर 20,000 पीस बना दिए हैं, तो उसका मुझे प्रॉफिट जो है लगभग 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। अच्छा, पर पीस मुझे बेनिफिट कितना होगा पर पीस अगर मैं चाहता हूं, तो दोस्तों पर पीस के लिए मैं यहाँ ऊपर जाकर के मेंशन कर देता हूँ, ये है अपने पास पर पीस, ठीक है, पर प्राइस जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसको एक काम करता हूँ, पर आइटम लिख देता हूँ, पर आइटम मुझे यहाँ पर कितना प्रॉफिट चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आइटम जो है, यानी एक पीस को अगर आप चाहते हैं कैलकुलेट करना कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल्स टू जो आपका B6 है, ठीक है, ये आपका B6 है, डिवाइड बाय दोस्तों मैं ये कर देता हूं, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर पीस जो है आपको 7 रुपए 5 पैसे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी और कम कर देता हूँ, सपोज कि मैं इसकी क्वांटिटी 200 कर देता हूँ, तो आपको पर पीस पे -42 रुपीज का लॉस है, क्योंकि आपको अभी ये कैलकुलेट करना है ना। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि सपोज यहाँ पर मैंने 600 पीसेस बना दिए हैं, तो अभी भी आपको नुकसान है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 1,000 पीस बनाता हूं तो मुझे अभी भी पर आइटम पर पीस जो है वो 2 रुपए का नुकसान है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 1,500 पीस बनाता हूं तो मुझे हर एक पीस के ऊपर, यानी कि अपना फिक्स कॉस्ट निकाल देने के बाद में पर पीस दोस्तों मुझे 1 रुपीज 33 पैसे का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कहता हूं कि सपोज मैं यहाँ पर 50,000 पीस बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर पीस 7 रुपीज 8 पैसे का प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो ये पूरा कैलकुलेशंस कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के ऊपर, इतनी क्वांटिटी है तो प्रॉफिट कितना होगा, इतनी क्वांटिटी है तो पर पीस अपने को बेनिफिट कितना होने वाला है। दोस्तों ये हो गया अपने पास केवल एक क्वांटिटी के ऊपर। अब मैं यहाँ पर ये चाह रहा था कि अगर मेरे पास दोस्तों यहाँ पर जो नेट क्वांटिटी है, ठीक है, नेट क्वांटिटी जो है आपके पास कितनी है, टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, चलिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूं, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी है। सपोज दोस्तों मैं ये चाह रहा था, जैसे कि मैं आपको करके दिखा भी रहा था, अगर 1,000 पीस बनाऊंगा तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, अगर 2,000 पीस बनाऊंगा तो कितना बेनिफिट है, 3,000 पीस पे कितना बेनिफिट, 4,000 पीस पे कितना बेनिफिट, 5,000 पे कितना बेनिफिट, 10,000 पे कितना बेनिफिट, 20,000 पे कितना बेनिफिट, 50,000 पे कितना बेनिफिट, 1,00,000 पीस अगर मैं बनाता हूं एक महीने में तो मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, और इस सिचुएशन में मैं चाहता हूं कि कुछ चेंजेस नहीं हो, तो दोस्तों उसके पास में, क्योंकि आप यहाँ पर क्वांटिटी के साथ उसका प्रॉफिट भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको डिस्प्ले करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मल्टीपल ऑपरेशंस। तो दोस्तों मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए आप यहाँ डेटा में आएंगे और मल्टीपल ऑपरेशंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्मूला कहा जा रहा है कि फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूं, जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला में मैं यहाँ पर जाकर के दोस्तों कर लेता हूं कि ये जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा प्रॉफिट से, यहां से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके पास जो कॉलम का इनपुट जो सेल है, ठीक है, तो यहां से आप इसको ले सकते हैं, इसकी जो क्वांटिटी है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपने जो 1,000 पीस अगर आप बनाते तो आपको इतने रुपीस का नुकसान है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतना आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये है आपके पास नेट प्रॉफिट। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे दोस्तों उतना ही आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग ये चाहते हैं कि पर पीस आपका, पर आइटम आपका प्रॉफिट कितना है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ अपना जो प्रॉफिट है और उसके पास यहाँ पर अपन ने लिख रखा है पर पीस, अपना पर आइटम जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से इसी एरिया को, ठीक है, जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, यहाँ डेटा में जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा आपको मल्टीपल ऑपरेशन। मल्टीपल ऑपरेशन में जो फॉर्मूलाज है दोस्तों, इस फॉर्मूला में आपको जाकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा ये दोनों, यानी कि प्रॉफिट और पर पीस। तो यहाँ आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास पर आइटम पर पीस जो आपका प्रॉफिट है वो आपको डिस्प्ले करेगा। इसलिए मैंने दोनों रेंज को एक साथ सेलेक्ट करा है।
इसके बाद दोस्तों आपके पास जो इनपुट सेल है, इनपुट सेल आप कहां से लेना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वो मैं यहाँ पर ले लेता हूं ये इसकी क्वांटिटी को। इस तरीके से दोस्तों मैं अगर जाकर के इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आपके पास जो कह सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग इस क्वांटिटी पे आपको दोस्तों 1000 पीस बनाने पर आपको 2000 रुपए का नेट यहाँ पर नुकसान होने वाला है, लॉस है, और आपके पर पीस जो है आपको 2 रुपए का नुकसान है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो है 20,000 पीस बनाएंगे तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना है पर पीस आइटम, जितने ज्यादा आप पीसेस बनाएंगे दोस्तों उतना ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है वो नेट प्रॉफिट था आपके पास, और इसी टाइप से ये जो है आपके पास वो पर आइटम आपका प्रॉफिट कितना रहा है। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के साथ हमने देखा है कि यहाँ जो आप एक एक वैल्यूज को चेंज कर करके जो देख रहे थे, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों अगर मैं ये 50,000 जो देख रहा हूँ वो ये आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये 20,000 वैल्यू इसकी चेंज करता हूँ, सपोज मैं इसकी क्वांटिटी जो है वो 20,000 डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों 20,000 पे आपको ये प्रॉफिट आपको मिलने वाला था, नेट प्रॉफिट, और पर आइटम आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा दोस्तों, बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट या पर आइटम अगर आप निकाल करके देखना चाह रहे हैं तो ये जो है वो मल्टीपल ऑपरेशन है। यहाँ केवल एक ऑपरेशन अपन ने किया, जबकि यहाँ पर अपने पास मल्टीपल ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।